हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट 2023 का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसमें अब बहुत कम टाइम बचा है। तो आज से हम लेकर आए हैं वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो की सीरीज़, यानी कि एक ही वीडियो में आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट करा दिया जाएगा, जिसमें आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो वो इतनी ईजी लैंग्वेज में इसको समझाया जा रहा है कि आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर आप इसका हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आप उसको ज्वाइन करके इसके एज इट इज़ PDF पा सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। तो पहला है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। यहाँ पर हम सिर्फ थॉर्नडाइक के जो नियम हैं सीखने के, उनको डिस्कस करेंगे। इनके सिद्धांत के बारे में आज बात नहीं करेंगे। सिद्धांत का वीडियो आपका कल आएगा। ठीक है। तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कितने हैं? इन्होंने कुल सीखने के 8 नियम दिए। अगर हम टोटल नियम की बात करते हैं तो कितने नियम हैं सीखने के? 8 नियम हैं, जिसमें 3 प्रमुख और 5 गौड़ या सहायक नियम हैं। ठीक है। कुल 8 नियम हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं और 5 कैसे हैं? गौड़ या सहायक नियम। तो हम मुख्य नियम के बारे में बात करते हैं कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं। मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? तत्परता का नियम। ये क्या होता है तत्परता का नियम? तो किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो वह उस कार्य को आसानी से कर सकता है। किसी कार्य को करने के लिए यदि व्यक्ति तत्पर रहता है, एक्साइटेड रहता है, तो वह उस कार्य को ईजी वे में कर सकता है। जैसे कि घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब उसको प्यास लगेगी वो क्या होगा? तत्पर होगा। ठीक है। अगर उसको प्यास लगी है तो वो तत्पर होगा। अगर आप उसको नहीं भी ले जाएंगे तो भी वो तुरंत जाएगा और खुद पानी पिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो आवश्यकता है। ठीक है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए अगर व्यक्ति तत्पर है, एक्साइटेड है, तो वो उस कार्य को करेगा। यह आपका तत्परता का नियम है। और घोड़े को पानी के तालाब वाला जो एग्जाम्पल है वो तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम देखिए क्या कहता है। किसी कार्य को आप जितनी बार अभ्यास करेंगे, किसी कार्य का आप जितनी बार अभ्यास करेंगे, वह उतनी अच्छी तरह से आपके मस्तिष्क में स्थायी हो जाएगा। यही तो होता है। रिवीजन हम क्यों करते हैं? रिवीजन तो हम इसीलिए करते हैं ना, ताकि बार बार रिवीजन करने से हमारे मस्तिष्क में जो भी सिद्धांत हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो स्थायी हो जाएं और एग्ज़ाम में हम अगर वो क्वेश्चन आता है तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ। ठीक है। तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत आपके 2 नियम आते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अब ये क्या होते हैं? क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से कि उपयोग अनुपयोग का नियम किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये अभ्यास के नियम से संबंधित है। और अभ्यास का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो उपयोग का नियम क्या होता है? यदि कोई कार्य अगर पहले किया है तो जब उसे दोबारा करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात स्थायी हो जाता है। जैसे कि आपका रिवीजन। ठीक है। अनुपयोग का नियम क्या होता है? यदि किसी कार्य को दोबारा नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। रिवीजन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी काम को दोबारा करते हैं तो हमारे माइंड में स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। और अनुपयोग का नियम, यदि किसी कार्य को दोबारा नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो इसका एक मेन है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होए सुजान। ये आपका अभ्यास के नियम का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी एज इट इज़ पूछ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रभाव संतोष असंतोष का नियम। तो जैसे उपयोग अनुपयोग था, वैसे ही यहाँ पर संतोष असंतोष है। तो संतोष असंतोष का नियम किससे संबंधित है? प्रभाव के नियम से। और प्रभाव का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उसे दोबारा करेंगे, और यदि किसी कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। यही तो होता है कि मैथ अगर हमें टफ लगती है तो हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये मेरे बस की नहीं, हम इसको नहीं करेंगे। तो हम, क्योंकि हमें उसमें क्या मिल रहा है? असंतोष मिल रहा है। हम कोई सवाल लेकर बैठते हैं तो उस सवाल को कर ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। वहीं पर अगर हम हिंदी, इंग्लिश या CDP लेकर बैठेंगे तो वो जल्दी जल्दी याद हो जाते, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाते। तो हमें क्या होता है? हमें उसमें संतोष प्राप्त होता है कि हाँ, हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर
प्रभाव का नियम क्या कह रहा है। अब बात करते हैं गौड़ या सहायक नियम की। तो ये कितने होते हैं? 5 नियम होते हैं। पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि नाम आपके यही लिख कर आ जाएं, ठीक है, थोड़ा सा अलग नाम लिख कर भी वो दे देते हैं, बट आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये कौन सा नियम है, ठीक है। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहलाता है कि यदि कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है। जैसे आपके सामने कोई नया कार्य आया तो आप अपने माइंड में आइडिया लगाएंगे कि हाँ, हम इसको किस किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सही प्रतिक्रिया होगी, मतलब जिससे आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है, उसी से आप भविष्य में भी वही प्रतिक्रिया करके उस कार्य को करेंगे। समझ गए कि यदि कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी में संधि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, संधि को याद करने की कई ट्रिक्स लगाई, जिसमें से आप एक ट्रिक से संधि याद कर ली, समझ गए। तो नेक्स्ट जब आप रिवाइज करेंगे तो आप वही ट्रिक पर सीधे जाएंगे। आप उसमें मल्टीपल टाइप के जो अपना माइंड यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ वही ट्रिक अपनाएंगे बाद में भी, भविष्य में भी, जिस ट्रिक से आपने संधि को याद किया था। वो क्या हो गई? आपकी बहुप्रतिक्रिया की नियम हो गई कि इसमें आपने पहले बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की, फिर सही प्रतिक्रिया पाकर भविष्य में उससे काम लिया। ये आपकी एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। मनोवृत्ति का नियम क्या होता है कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से, मनोवृत्ति मतलब मन या मेहनत से करेंगे, वैसे ही सफलता मिलेगी। जैसे आप सीटेट पास करना चाहते हैं, बट आप क्या कर रहे हैं कि जो सीटेट के 5-6 पार्ट हैं, आप उनमें से 2 पार्ट तो कर रहे हैं और 2-3 पार्ट आपने छोड़ दिए कि वो बाद में करेंगे, तो क्या सीटेट पास हो जाएगा? नहीं। क्या होगा कि मन या मेहनत, जितनी आपका मन होगा, जितना आप मेहनत कर लेंगे, उतनी ही जल्दी वैसी ही सफलता असफलता हमको मिलेगी। तो ये आपका मनोवृत्ति का नियम हो गया। नेक्स्ट है आपका आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि जब कोई बड़ा काम हो, उसको क्या करें, छोटे छोटे भागों में बांट कर करेंगे तो उस कार्य में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सीटेट में आपके 5 पार्ट हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस। तो आप अपने टाइम डिवाइड करिए 2-2 आवर कि हाँ 2 आवर हमें सीडीपी पढ़नी, 2 आवर हमें हिंदी, 2 आवर इंग्लिश। इस तरह से अपना पूरा टाइम शेड्यूल बनाइए और सारे ही पार्ट्स को पढ़िए, ठीक है। आप पूरे एक सीटेट के 150 क्वेश्चंस के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निश्चित करिए। तो किसी कार्य को जब हम छोटे छोटे भागों में बांट कर करेंगे तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मीकरण का सिद्धांत, जिसको सादृश्यीकरण भी बोलते हैं। जैसे कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना, ठीक है। पुराने किए गए कार्य का ज्ञान क्या करना, नए ज्ञान में मिला देना, आत्मीकरण का नियम कहलाता है। संबंधित परिवर्तन का नियम, ये देखिए क्या होता है कि कार्य का रूप तो वही रखा जाता है परंतु परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। संबंधित परिवर्तन का नियम, जैसे पावलोव का कुत्ता, अब इसको क्या किया गया पावलोव के कुत्ते के साथ में कि उसको भोजन दिया गया तो कभी घंटी पहले बजा दी, ठीक है। भोजन जो है वो कार्य हो गया आपका, भोजन उसको दिया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन जो उसकी परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है कि कभी घंटी पहले बजा दी, कभी घंटी बाद में बजाई, ठीक है, कभी ट्रिगर कभी दबाया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पावलोव के कुत्ते से संबंधित परिवर्तन का नियम आप अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका जो सिद्धांत है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। 1 वीडियो 1 कॉन्सेप्ट की ये सीरीज़ रहने वाली है, तो प्लीज़ इस जो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। सपोर्ट बनाइए चैनल के साथ में, बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होंगी उनका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा।